अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वज़ू की सुन्नतें और आदाब बयान किए जा रहे हैं। एक बड़ी ही मशहूर सुन्नत है वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला वुदूअ लिमन लम यज़कुरिस्मल्लाहि अलैहि, कि जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वज़ू ही नहीं, यानी उसका वज़ू मुकम्मल ही नहीं, क्योंकि उसकी एक सुन्नत छूट गई तो उसको मुकम्मल फ़जीलत हासिल होगी ही नहीं। अगर वज़ू की मुकम्मल फ़जीलत हासिल करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर वज़ू करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवद्दअ व ज़करस्मल्लाहि फ़इन्नहु युतहिरु जसदहु कुल्लह व मन तवद्दअ व लम यज़कुरिस्मल्लाहि लम युतहिर इल्ला मौदिअल वुज़ू, कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू किया उसने अपना पूरा बदन पाक कर लिया, और जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसने सिर्फ़ वज़ू की जगहें पाक की, यानी जहाँ जहाँ पानी बहा है सिर्फ़ वही हिस्सा पाक हुआ है बग़ैर बिस्मिल्लाह के अगर वज़ू किया तो। और बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर वज़ू किया जाए तो पूरा जिस्म पाक हो जाता है, और अगर इसकी पाबंदी की जाए तो रूह भी पाक हो जाती है। तो फरमाते हैं कि वज़ू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पहली रिवायत में फ़रमाया गया कि जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वज़ू ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका वज़ू सवाब के एतबार से कामिल और मुकम्मल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वज़ू की शुरुआत करने वाले को वज़ू का जो सवाब मिलता है वो सवाब उसे नहीं मिलेगा, बिस्मिल्लाह न पढ़ने वाले को वो सवाब नहीं मिलेगा। और दूसरी रिवायत का मफ़हूम ये है कि वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ने वाला वज़ू करके अपने आप को महज़ नमाज़ पढ़ने, कुरान मुक़द्दस छूने वग़ैरह के काबिल बना सका, कामिल वज़ू पर जो सवाब मिलता है वो उसका मुस्तहिक़ नहीं हुआ। और जो वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसका वज़ू कामिल हुआ और वो मुकम्मल सवाब का मुस्तहिक़ भी है, यानी हक़दार भी है। एक और सुन्नत बयान कर रहे हैं, उंगलियों का खिलाल करना वज़ू करते वक्त, हाथ की उंगलियों का भी और पाँव की उंगलियों का भी खिलाल करना, ये भी सुन्नत है। हज़रत लक़ीत बिन सबीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं, क़ुल्तु या रसूलल्लाह अख़बिरनी अनिल वुदूइ क़ाल अस्बिग़िल वुदूअ व ख़ल्लिल बैनल असाबिहि व बालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़ि इल्ला अन तकूना साइमा। हज़रत लक़ीत इब्न सबीरा कहते हैं कि मैंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे वज़ू के बारे में कुछ बताइए। आपने फरमाया कि अच्छी तरह वज़ू करो, यानी मुकम्मल वज़ू करो, उंगलियों का खिलाल करो और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो, यानी खूब अच्छी तरह से हर हिस्से में पानी पहुँचाओ। मगर जब कि तुम रोज़ेदार हो, यानी रोज़े की हालत में नाक में पानी चढ़ाते वक्त ज़्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए, कि इससे क्या है कि वो पानी अगर दिमाग तक पहुँच गया या पलट के हलक में पहुँच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में नाक में पानी चढ़ाते वक्त और कुल्ली करते वक्त ज़्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तवद्दअता फ़ख़ल्लिल बैना असाबि'i यदैका व रिजलैका। हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तुम वज़ू करो तो हाथों और पैरों की उंगलियों का खिलाल करो। हज़रत मस्तूर बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवद्दअ यदलुकु असाबि'a रिजलैहि बिखिंसिरिहि। मैंने देखा कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते
तो अपने पैरों की उंगलियां अपनी छोटी उंगली से मलते थे, यानी छोटी उंगली से पैरों की उंगलियों का खिलाल करते थे। देखिए उंगलियों का खिलाल कैसे किया जाएगा, उंगलियां बाहम मिली होती हैं, इसलिए उनके दरमियान पानी अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उंगलियों के खिलाल का हुक्म दिया गया है। हाथों की उंगलियों का खिलाल इस तरह करना चाहिए कि पहले बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान दाखिल करें। बाएं हाथ यानी ये उल्टे हाथ की उंगलियां, ये दाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान जो जगह है उसमें ऐसे दाखिल करना है। ये उंगलियां तर होंगी, सूखी उंगलियां हो तो फिर दाखिल करने का कोई मतलब नहीं, उंगलियां तर होनी चाहिए। इसको यहाँ दाखिल किया और फिर इसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान दाखिल करें, ये उंगलियों का खिलाल हो गया। और पैर की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छोटी उंगली से करना चाहिए और बाएं पैर की छोटी उंगली से शुरू करके दाएं पैर की, बाएं नहीं, सीधे पाँव की छोटी उंगली से खिलाल करना शुरू करें और बाएं पैर की छोटी उंगली पर उसको ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह पैरों के नाखून काटे जाते हैं, जो तरीक़ा होता है कि सीधे पाँव की छोटी उंगली से नाखून काटना शुरू करते हैं और काटते काटते अंगूठे तक पहुँचे, और उल्टे पाँव यानी बाएं पाँव के जब नाखून काटते हैं तो पहले अंगूठे का काटते हैं और उसको कहाँ पर ख़त्म करते हैं, छोटी उंगली पर। तो इसी तरह खिलाल भी करना चाहिए, यानी हाथ की ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, इससे खिलाल करना है। ये गोया के पाँव है तो यहाँ से शुरू करना है, ये छोटी उंगली से सीधे पाँव की छोटी उंगली से खिलाल करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये मुकम्मल हो जाए तो उल्टा पाँव जो है वो शुरू करना है, लेकिन अंगूठे से शुरू करना है, अंगूठे से ले जाकर उसको ख़त्म करना है छोटी उंगली पर। अब एक और सुन्नत बयान करते हैं, दाढ़ी का खिलाल करना। जिसने दाढ़ी रखी, दाढ़ी सुन्नत रसूल है, मुसलमानों की निशानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है, तो दाढ़ी तो होनी ही चाहिए। तो दाढ़ी हो तो उसका खिलाल भी करना है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा तवद्दअ अख़ज़ कफ़्फ़म मिन माइन फ़अदख़लहु तहत हनकिही फ़ख़ल्लल बिही लिह्यतहु वक़ाल हाकज़ा अमरनी रब्बी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते तो पानी का एक चुल्लू लेकर थोड़ी के नीचे से दाढ़ी के अंदर डालते और उससे अपनी दाढ़ी का खिलाल करते और फरमाते कि मेरे रब ने मुझे इसका हुक्म दिया है। इस रिवायत से पता चला कि हमें वज़ू के दौरान चेहरा धोते वक्त अपनी दाढ़ी का खिलाल भी करना चाहिए और दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है। ये उंगलियों को अंदर से दाखिल करके, ये गले की जानिब से दाखिल करके ऐसे बाहर लाना है, ये दाढ़ी का खिलाल हो जाएगा इस तरीक़े से। अब जो वज़ू का बचा हुआ पानी होता है, अब यहाँ मुराद क्या है कि किसी बर्तन से वज़ू कर रहे हैं, बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है, उसी से लेकर वज़ू कर रहे। ये पुराने ज़माने में जैसे वज़ू किया जाता था आमतौर पर, अब तो क्या हो गया, हर जगह नल लग गए हैं या मस्जिदों में वज़ू खाने बने हुए हैं, हौज़ बने हुए हैं, तो डायरेक्ट हौज़ ही से वज़ू किया जाता है और हौज़ में तो जाहिर सी बात है कि इतना पानी बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ बात चल रही है बर्तन से वज़ू करने की। बर्तन से वज़ू करने के बाद उस बर्तन में जो पानी बच गया है, जैसे छोटे बर्तन से उसमें से निकाल कर हम वज़ू कर रहे थे तो थोड़ा बहुत पानी उसमें बचा रह जाएगा, तो अब उस पानी को क्या करना चाहिए, या अगर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो दूसरी मरतबा वज़ू करने के लिए रखा जाएगा, लेकिन अगर कम बचा हुआ है कि पिया जा सकता है तो उसको पीने का हुक्म है। लेकिन उसके पीने का तरीक़ा क्या है वो बयान करेंगे। हज़रत अबू हय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं रायतु अलियन तवद्दअ फ़ग़सल कफ़्फ़ैहि हत्ता अनक़ाहुमा सुम्मा मज़मज़ा सलासन वस्तंशक़ा सलासन वग़सल वजहहु सलासन वदिराइहि सलासन वमसह बिरअसिहि मरतन सुम्मा ग़सल क़दमैहि इलल कअबैन सुम्मा क़ाम फ़अख़ज़ फ़ज़्ल तहूरिहि फ़शरिबहु वहुव क़ाइमुन सुम्मा क़ाल अहबब्तु अन उरियकुम कैफ़ कान तहूर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हय्या कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वज़ू करते हुए देखा। आपने अपने दोनों हाथ धोए, यहाँ तक कि उन्हें खूब सुथरा कर दिया, यानी यहाँ गट्टे तक पहले हाथों को धोया, फिर 3 मरतबा कुल्ली की, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाया, 3 मरतबा चेहरा धोया, 3 मरतबा कोहनियों समेत हाथ धोए और सर का 1 मरतबा मसाह किया, फिर टखनों तक 3 मरतबा पैर धोए, फिर खड़े होकर वज़ू का बचा हुआ पानी पी लिया और फरमाया कि मैंने ये चाहा कि तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा दिखा दूँ।
यानी हुजूर ऐसे ही वज़ू फरमाया करते थे। और वज़ू का बचा हुआ पानी अगर थोड़ा होता तो खड़े होकर उसे पी लिया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात वो पाक पानी होता है तभी तो उसे वज़ू किया जा रहा है, वरना वो वज़ू करना ही दुरुस्त ना होता और उसका पीना भी जायज़ है। और वो बरकत वाला पानी क्योंकि अब उसको वज़ू से निस्बत हो गई और वो वज़ू से निस्बत होने की वजह से काबिल ताज़ीम हो गया, इसीलिए खड़े होकर पीने का हुक्म है। एक दूसरा भी पानी जिसको खड़े होकर पिया जाता है, कौन सा पानी है वो? आब ज़मज़म। क्यों? उसकी ताज़ीम की वजह से, उसके अदब की वजह से कि वो आम पानियों जैसा पानी नहीं है, उसको एक नबी से निस्बत है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और उस पानी में शिफा भी है, बड़ा बरकत वाला पानी है, तो इसलिए उसको खड़े होकर पीने का हुक्म है उसके अदब की वजह से। तो ये वाला जो पानी है वज़ू का बचा हुआ पानी, इसको भी खड़े होकर पीने का हुक्म है, क्योंकि ये भी अदब वाला पानी, ये भी बरकत वाला पानी है। लेकिन इन दोनों पानियों के अलावा कोई दूसरा पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठकर 3 सांस में पीना चाहिए। कहते हैं वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पी जाना चाहिए। आम पानियों के पीने में हुक्म यह है कि बैठकर पिया जाए, लेकिन वज़ू से जो पानी बच जाए उसकी अफजलियत की वजह से उसे खड़े होकर पीने का हुक्म है। इस ज़िम्न में QMC के डॉक्टर फ़ारूक अहमद ने अपनी रिसर्च बयान की है। वो कहते हैं कि जो वज़ू का बचा हुआ पानी पिएगा उसका असर मुंदरजा झेल आज़ा पर पड़ता है, यानी वो उसके बड़े फ़ायदे हैं। वज़ू का बचा हुआ पानी वो भी खड़े होकर पीने के बड़े फ़ायदे हैं। उसका पहला असर मसाने पर पड़ता है। मसाने समझते हैं जहाँ पानी जमा होता है, उसका पहला असर वो पेशाब जमा होता है, पेशाब, तो उस पर असर पड़ता है और खूब खुल कर पेशाब आता है और पेशाब की रुकावट कम हो जाती है। अगर वज़ू का बचा हुआ पानी अगर कोई पीता है तो उसकी ये बरकत ज़ाहिर होती है कि मसाने की तकलीफ़ दूर हो जाती है। पेशाब में अगर किसी को जलन होती हो, पेशाब में तकलीफ़ होती हो या पेशाब पूरे तौर पर खुलकर ना होता हो तो वो तकलीफ़ इससे दूर हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर है ये चीज़ नाजायज़ शहवत को ख़त्म करने के लिए ये आज़मूदा है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यह आज़माया हुआ है। नाजायज़ शहवत, गलत कामों का इरादा और गलत गुनाहों के काम, बदकारी, ज़िना की तरफ जो जहन जाता है, तो अगर इस तरह से ये वज़ू का बचा हुआ पानी पीते रहेंगे तो नाजायज़ शहवत का जज्बा जो है वो दिल से निकल जाएगा। क़तरात बाद अस पेशाब के मर्ज़ के लिए शिफा का ज़रिया है। कुछ लोगों को पेशाब के बाद जो क़तरे आते हैं तो ये अगर वज़ू का बचा हुआ पानी पिएंगे तो वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। जिगर, मैदे और मसाने की गर्मी और खुश्की को दूर करता है, मगर इसके लिए हमें बर्तन से वज़ू करना होगा। नल से वज़ू करने में न हमें ये फ़जीलत हासिल हो सकती है, न उसके तिब्बी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और न ही सुन्नत पर अमल करने का मौका मुयस्सर आ सकता है। बहरहाल अगर कोई नल में वज़ू करता है तो वो भी दुरुस्त है, जायज़ है, लेकिन बर्तन से वज़ू करना ये सुन्नत भी है और उसमें ये बचा हुआ पानी पिया जा सकता है। अब नल से आप वो बचा हुआ पानी कैसे पी सकते हैं? पूरी टंकी भरी हुई है, क्या वो पी जाएंगे? या हौज़ से अगर वज़ू कर रहे हैं तो हौज़ में जो बचा हुआ पानी वो तो मुमकिन ही नहीं है पीना। तो ये बचा हुआ पानी पीना उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब किसी बर्तन से वज़ू किया जाए। अब आगे है कानों का मसाह करना। कानों का मसाह कैसे किया जाएगा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी आप फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसह बिरअसिही व उदुनैहि बातिनहुमा बिस्सब्बाहतैनि व ज़ाहिरहुमा बिइबहामैहि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर और अपने कानों का मसाह फरमाया। कानों के अंदरूनी हिस्से का शहादत की उंगलियों से और बैरूनी हिस्से का अंगूठों से मसाह किया। ये शहादत की उंगलियां होती है, ये वाला हिस्सा, ये पेट, शहादत की उंगली का पेट, इससे कानों के अंदर वाले हिस्से का हमें मसाह करना है। इससे अंदर जो घाइयाँ होती है, जो ये पेचीदा जो जगह है, वहाँ अच्छी तरह से उंगलियों के ज़रिए तरीक़ों पहुँचाना है। और बाहर वाले हिस्से का, ये पीछे वाले हिस्से का मसाह हुज़ूर ने अंगूठे से किया, ये अंगूठे के पेट से ऐसे। ये कानों का मसाह करने का तरीक़ा है। इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी बताया गया और उसके मसाह का तरीक़ा भी। सर के मसाह के साथ कानों के ज़ाहिर व बातिन दोनों का मसाह करना चाहिए। कानों के अंदर जो सुराख है उसमें अंगुश्ते शहादत दाखिल करना चाहिए और ऊपरी हिस्से पर नीचे की जानिब से अंगूठे का पेट फेरना चाहिए। कानों के मसाह का यही मसनून तरीक़ा है, यानी सुन्नत तरीक़ा है। अब है ज़्यादती ना हो। ज़्यादती ना हो का मतलब क्या हुआ? पानी, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया, पानी का इस्तेमाल करने में
ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, फजूल नहीं होना चाहिए, इसराफ़ नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं बहाना चाहिए। हज़रत अम्र बिन शुआइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से और वो उनके दादा से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि जा अराबियुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलुहु अनिल वुदूइ फ़अराहु सलासन सलासन सुम्मा क़ाल हाकज़ल वुदूउ फ़मन ज़ादा अला हाज़ा फ़क़द असाअ व तअद्दा व ज़लमा। एक एराबी यानी देहात के रहने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू का तरीक़ा पूछने के लिए आए। आपने आज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा धोकर उन्हें दिखाया, फिर फरमाया कि वज़ू ऐसे ही होना चाहिए और जो इससे ज़्यादा करे उसने बुरा किया, हद से तजावुज़ किया और जुल्म किया। 3 मरतबा आज़ा जब धुल जाए तो सुन्नत अदा हो जाती है। अब बिला वजह पानी बहाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हुज़ूर ने इससे मना फरमाया और इसको फरमाया कि ऐसा करने वाला ज़्यादती करने वाला है, जुल्म करने वाला है, यानी अपने आप पर जुल्म करने वाला है, क्योंकि पानी को बिला वजह बहा देना या उसको ज़ाय करना जायज़ नहीं है। आज़ाए वज़ू 3-3 मरतबा धोना मसनून है। इससे कम तादाद में धुलने में अगर पूरे उज़्व पर पानी बह जाता है तो काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा करना खिलाफ सुन्नत है। बाज़ लोग वज़ू करने में बिला ज़रूरत आज़ाए वज़ू कई बार धोते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ममनू है, खा वज़ू या गुस्ल ही के लिए क्यों न हो। जितने पानी की ज़रूरत है, यानी जितने पानी से सुन्नतें अदा हो जाएँ, मुस्तहब्बात अदा हो जाएँ, उतना पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन उससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल वुदूई शैतानन युक़ालु लहुल वलहान फ़त्तक़ू वसवासल माई, कि वज़ू का एक शैतान है, यानी वो जो वज़ू के वक्त बहकाने पर और गुमराह करने पर मुकर्रर है। ये वज़ू का एक शैतान, इसका नाम वलहान है, लिहाजा तुम पानी के वसवसों से बचो। यानी कभी ऐसा होगा आपको लगेगा कि अभी भी धुला नहीं है, अभी भी पानी पहुंचा नहीं है, लाओ धोते रहो, शक पैदा करेगा, वसवसे डालेगा, पाँव में कुछ लगा हुआ है, तले में कुछ लगा हुआ है, इसको धोते रहो, उसको धोते रहो, वो ज़्यादा पानी बहाने पर उभारेगा। शैतान इस तरह जो है कि वसवसे डालता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि वज़ू के दौरान आज़ाए वज़ू के धुलने में उन्हें शक लाहिक हो जाता है। कभी ये ख्याल होता है कि पता नहीं फ़लाँ उज़्व सही तौर पर धुल पाया या नहीं, और कभी जहन में ये बात आती है कि मालूम नहीं फ़लाँ उज़्व के हर हिस्से पर अच्छी तरह पानी पहुँचा या नहीं, और इस शक की बुनियाद पर वो एक ही उज़्व को बार बार धोते रहते हैं, मगर फिर भी उनका शक दूर नहीं होता, उनको शक की बीमारी होती है। हदीस पाक के मुताबिक ये अमल वलहान नामी शैतान का है कि वो वज़ू करने वाले के दिल में शक और वसवसा डालता है ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करके गुनहगार हो जाए। बल्कि बाज़ लोगों को तो देखा गया है कि वो इसी शक की वजह से जमात भी तर्क कर देते हैं। अरे इतनी देर तक वज़ू करते रहते हैं कि जमात का टाइम भी निकल जाता है। ऐसे लोगों को देखा गया, पाँव रगड़ते रहेंगे, पाँव धुलते रहेंगे और हाथ धोते रहेंगे, और उनको लगेगा कि अभी भी धुला ही नहीं है। इस तरह जो है किसी को शक की बीमारी होती है, ये शैतान की तरफ से। इसका इलाज सदरुल शरीआ बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी माया नास तसनीफ़ बहार शरीयत में तहरीर फरमाया इस वसवसे का इलाज। और उसका ख़ुलासा ये है कि जब दिल में इस किस्म का वसवसा पैदा हो तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर सूरह नास पढ़नी है, आखिरी सूरत कुरान पाक की, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये सूरह नास पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है आखिर में, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। फिर पढ़ना है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसको याद कर लिया जाए। फिर छठे नंबर पर पढ़ना है सुब्हानल मलिकिल खल्लाक़ इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। ये सारी चीज़ें पढ़ ली जाए तो वो वसवसा दूर हो जाएगा और शैतान अपनी साजिश में नाकाम हो जाएगा। वसवसे का यानी एक और तरीक़ा बता रहे हैं कि वसवसे का बिल्कुल भी ख्याल ना करना, यानी उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके ख़िलाफ़ करना, ये भी वसवसे को दूर करने वाली चीज़ है। लिहाजा अगर कभी हमारे दिल में वज़ू के बारे में शक या वसवसा पैदा हो जाए तो पहली मर्तबा में तो हमें शक दूर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है
तो इसे शैतानी वसवसा ख्याल करते हुए मज़कूरा अमाल में से कोई अमल करना चाहिए। जो पढ़ने की चीज़ें बताई हैं वो पढ़ना चाहिए, इंशाअल्लाह वसवसे की शिकायत दूर हो जाएगी। अगर ये सारी जो दुआएं और आयतें बताई गई वो सब ना भी पढ़ पाएँ तो आऊज़ु बिल्लाह तो सबको याद होती है, उसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी आमतौर पर सबको आता है, और सूरह नास भी लोगों को याद होती है। तो कम से कम इतना पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह इससे भी जो है वो वसवसा दूर हो जाएगा। कहते हैं कि ये कोई अमल कर लिया जाए इंशाअल्लाह वसवसे की शिकायत दूर हो जाएगी। इसी तरह बहुत से लोगों के दिल में पेशाब के कतरे गिरने का भी वसवसा पैदा होता है, उनके लिए भी ये आमाल मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं, यानी वो भी ये आमाल कर सकते हैं। तो अभी ये बयान जारी है, इसमें अब है वज़ू करने के बाद आज़ाए वज़ू को तौलिए वग़ैरह से पोंछना, ये कैसा, ये दुरुस्त है कि नहीं, या पोंछना नहीं चाहिए। फिर हर नमाज के लिए वज़ू करना, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, कभी ऐसा होता है कि नमाज के लिए पहुँचे लेकिन वज़ू है पहले का, तो फिर से दोबारा वज़ू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर इसराफ़ नहीं होना चाहिए, फजूल नहीं होना चाहिए। अंगूठी पहनी है तो अंगूठी पहनने में क्या वो पहने हुए हों और वज़ू कर रहे हों तो अंगूठी को हरकत देनी चाहिए या क्या करना चाहिए, इंशाअल्लाह वो भी जो है आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।